कि सबसे पहले जो है ये चीज समझनी है कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए बताओ? दो प्रकार। कौन कौन से? डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? द। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। यहां तक सबको आ गया समझ में? पक्का पक्का। फिर हमने समझा कि भाई जब तक हम किसको नहीं समझेंगे, नाउन को, तब तक क्या नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का उपयोग नाउन के आगे ही होता है। चलो देखो, अभी तक आप आर्टिकल जो भी पढ़ रहे थे सब भूल जाओ, है ना? जो भी आपको आता है वो भी भूल जाओ, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है सबको, कि आर्टिकल्स का उपयोग होता है नाउन के आगे। किसके आगे होता है? अब क्वेश्चन उठता है, सर आर्टिकल्स का उपयोग नाउन के आगे होता है तो पहले हमें किसको समझना होगा? नाउन को। अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में कहते हैं हम, आप सभी ने इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ी होगी स्कूल्स में। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, पढ़ी होगी स्कूल्स के टाइम पर। हमको स्कूल्स में ये चीज जरूर पढ़ाता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स that exist on this earth, that you can touch, that you can feel, that you can see are noun. सारी जीवित और मृत चीजें, नॉन लिविंग चीजें, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या है? ये बोर्ड क्या है? ये पेन क्या है? ये टेबल क्या है? ये बैग क्या है? ये हवा क्या है? आ रही बात समझ में? इवन ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बोर्ड है, ये भी क्या है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, लेकिन फील तो। सो हर चीज क्या है? यहां तक समझ में है? अब नाउन की दो कैटेगरी हो गई। कितनी कैटेगरी हो गई? दो। एक हो गई काउंटेबल, ध्यान देना, सबको नाउन समझ में, सबको आ जाएगा आर्टिकल समझ। और दूसरी क्या हो गई? क्या यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का पक्का। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का पक्का। ये काउंटेबल हो गए, ये क्या हो गए? अनकाउंटेबल, है ना? अब देखो, ये हो गया आपका क्या? सिंगुलर नंबर। ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर। अब इसको समझो, जैसे मैंने लिखा है यहां पर पेन, पेन का प्लूरल क्या होगा? पेन्स, ठीक है। लेकिन पेन के अंदर जो इंक है वो क्या है? अनकाउंट, वो क्या है? अनकाउंटेबल। आई बात समझ में? चेयर क्या है? काउंटेबल। चेयर का प्लूरल क्या होता है? चेयर्स। नहीं, काउंटेबल तो चेयर है, लेकिन कौन से काउंटेबल में? सिंगुलर। और चेयर्स क्या है? ये भी काउंटेबल है, लेकिन कौन सा काउंटेबल है? प्लूरल। आई बात समझ में? काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन और, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। आई बात समझ में? इसके बाद होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब चेयर जिस लकड़ी से बनी है, या प्लास्टिक से बनी है, या फिर आयरन से बनी है, ये सारी चीजें क्या होती है? अनकाउंट। इसको नहीं गिन सकते आप। आई बात समझ में? अरे वो गिन सकते क्या इसको? नहीं गिन सकते। तो इंक, वुड, प्लास्टिक, आयरन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होते हैं आपके? होते ये भी नाउन ही है, लेकिन कौन से नाउन होते हैं? यहां तक आया समझ में? पक्का पक्का। ओके, अब देखो इधर, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर, एप्पल, एप्पल्स। आई बात समझ में? अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास। आई क्या बात समझ में? नहीं आई? ऐसे ही मैंने कहा यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होगा? यूनिवर्सिटीज। गेटिंग? यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज, अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास, एप्पल का एप्पल्स, चेयर का चेयर्स, पेन का। कोई डाउट है? ओके। अब ये सारे के सारे जो वर्ड यहां लिखे, पेन, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? ये सारे क्या है? प्लूरल काउंटेबल। ये सारे क्या है? जहां भी मैं वर्ड यूज करूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप समझ जाना मैं इनकी बात कर रहा हूं। जहां भी मैं बोलूं प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं। जहां भी मैं बोलूं अनकाउंटेबल नाउन, आप किसकी बात करना? जिसको गिन नहीं सके उसकी। आई बात समझ में? चलो यहां तक मुझे बताओ, क्या सबको समझ में है? तो ये होते हैं नाउन। अब इन्हीं नाउन के आगे आपको आर्टिकल लगाना होता है ए एन द। क्या लगाना होता है? तो पहली चीज तो हम ये सीख लें कि भैया आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। सही है? अरे सही है। तो आर्टिकल की दो कैटेगरी होती है।
कितनी कैटेगरी होती है? दो। पहला डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? और दूसरा ऑफ कोर्स इंडेफिनेट आर्टिकल। यहां तक आया समझ में सभी को? अब जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो एक ही होता है, कौन सा? द, जिसको कभी कभी हम लोग दी भी प्रोनाउंस करते हैं। मैं बताऊंगा कब दी प्रोनाउंस करना, कब द प्रोनाउंस करना। गेटिंग? ओके। सेकंड इंडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें आता है ए और एन। क्या आता है? ए और एन, जिनका दोनों का मतलब क्या निकलता है? एक। अब मुझे कोई बताएगा कि ए और एन का मतलब अगर एक निकलता है तो ये कौन से नाउन के साथ लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ? किसके साथ लगना चाहिए ए और एन? इन तीन में से इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ? ऑफ कोर्स इसका उपयोग मैं लिखता हूं, इसका उपयोग हमेशा किसके साथ होगा? यस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। इसके अलावा किसी और के साथ इसका उपयोग मत कर बैठना। समझ गए क्या? नहीं समझे? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। इसके अलावा कभी भी इनके साथ और इनके साथ ए और एन का उपयोग याद रखेंगे सभी? पक्का पक्का? हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो हम लगाते हैं कहां पर ए लगाना और कहां पर एन लगाते हैं। सीखे हम? तो इसके लिए यहां पर यह चीज आपको स्कूल्स में बताई होगी कि ए कहां लगाते हैं, एन कहां लगाते हैं। जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो, कौन सा साउंड हो? कॉन्सोनेंट साउंड समझते हो ना? कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन साउंड। क, ख, ग से लगाकर ज्ञानी बाबा तक कोई भी साउंड आए। जैसे देखो चेयर, चेयर में कौन सा साउंड आ रहा है? च का, तो आगे क्या लगेगा? अ चेयर। क्या लगेगा? पेंसिल, पेंसिल में किसका साउंड आ रहा है? प का, आगे क्या लगेगा? अ पेंसिल। यू गॉट इट? अब ऐसे देखना एन का, जब कौन सा साउंड हो? वॉवल साउंड हो, स्वर वाला साउंड हो। स्वर वाला साउंड मतलब अ, आ, ई से लगाकर आहा तक कोई सा भी साउंड आ जाए, तो वहां पर आपको याद रखना है कौन सा साउंड लगाना है? वॉवल साउंड। अब मैं ये बताता हूं ये कैसे लगाना है, देखना, ध्यान देना। जिसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल में देखो कौन सा साउंड आ रहा है? ए या एप्पल। कुछ लोग एप्पल भी बोलते हैं, कुछ लोग एप्पल भी बोलते हैं, तो इट्स एप्पल। तो एप्पल में कौन सा साउंड आ रहा है? ए का, इसलिए क्या बोलोगे? एन एप्पल। ऐसे देखो अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है, एन अम्ब्रेला। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब ऐसे देखो एक वर्ड मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। क्या लिखा? यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है? अ का आ रहा है कि य का आ रहा है? य का आ रहा है। इसमें अ का आ रहा है। देखो अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, यू मतलब पहला साउंड किसका आ रहा है? य का, तो इसके आगे क्या लगेगा? जबकि दोनों यू से स्टार्ट हुआ है। अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी भी या से स्टार्ट हुआ, लेकिन अम्ब्रेला के आगे क्या लग रहा है और यूनिवर्सिटी के आगे? कुछ आया समझ में? तो आपको याद रखना है कि ए और एन का उपयोग पूरी तरह वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। जैसे देखो एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा हॉर्स। क्या लिखा? हॉर्स मतलब क्या होता है? इसके साथ क्या लगाओगे? क्यों? हा का साउंड है। लेकिन एक वर्ड लिखता हूं मैं, आर, एक घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या लगेगा इसमें? एन आर। ऐसे एक वर्ड मैंने लिखा ईयर। क्या लिखा? ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर जिसको कहते हैं। ईयर में एच साइलेंट है, सिर्फ इसको ईयर को पढ़ा जाता है। क्या लिखेंगे? एन ईयर। गेटिंग एवरीवन? तो पहली चीज तो हमने समझी कि ए कहां लगाना है, और उससे पहले हमने समझा कि ए और एन लगेगा कहां? सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई अगर आपसे कहे कि आई हैव अ वाटर, क्या वो सही होगा? क्यों? आई हैव अ वाटर नहीं होता, क्या होता है? सिर्फ आई हैव वाटर। लेकिन जब आप बोलोगे मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ, मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। यू गॉट इट?
कुछ आई क्या बात समझ में? पक्का पक्का? चलो अब मुझे आप लोग सब बताओ कि अगर मैं कहूं आपसे कि आई हैव अ पेपर, क्या ये सही होगा? बताओ, आई हैव अ पेपर, क्या ये सही होगा? नो सर, क्यों सही नहीं होगा? बताओ। पेपर, पेपर समझते हो ना? ये आपकी कॉपी किससे बनी है? पेपर से। तो आप सबको बताना चाहूंगा मैं कि ये जो पेपर है ये भी क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है। पदार्थ समझते हो ना? जिससे कोई चीज बनती है। जैसे प्लास्टिक एक पदार्थ है, मटेरियल है। लकड़ी क्या है? एक मटेरियल है। ऐसे ही आपका पेपर भी क्या है? एक मटेरियल है। इसलिए याद रखना, इसके साथ में आर्टिकल ए और एन का उपयोग। अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो आपको क्या बोलना होगा? आपको बोलना होगा आई हैव अ पीस ऑफ पेपर। क्या बोलना होगा? यस, ये आपको बोलना होगा भाई, अगर आप इसको आर्टिकल ए इसके आगे लगाना चाहते हैं। गेटिंग? पक्का पक्का? चलो अब इधर आ जाओ जरा फटाफट। तो ये सारा का सारा मटेरियल, कुछ आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? देखिए इधर, इंडेफिनिट, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंडेफिनिट, है ना? तो ये जो है इंडेफिनिट है और ये क्या है? डेफिनिट, है ना? तो अब बेसिकली क्या करना, क्या है हम लोगों को कि सबसे पहले जो है ये चीज समझनी है कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए बताओ? 2 प्रकार। कौन कौन से? डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? द। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। यहां तक सबको आ गया समझ में? पक्का पक्का? फिर हमने समझा कि भाई जब तक हम किसको नहीं समझेंगे, नाउन को, तब तक क्या नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का उपयोग नाउन के आगे ही होता है, बाकी आर्टिकल आप कहीं लगाते ही नहीं हो। आई बात समझ में नहीं आई? पक्का पक्का? तो फिर हमने नाउन को समझा, तो हमने नाउन की 2 कैटेगरीज देखी। कौन कौन सी? काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के देखे? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अब मैंने कहा सिंगुलर में पेन, पेन का क्या होगा? और यहां पर क्या होगा? आई बात समझ में? ऐसे चेयर का क्या होगा? यहां पर क्या हो गया? वुड, प्लास्टिक, आयरन, ये सब आपके। तो आपको ए और एन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है? आई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कि द को कहां लगाते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि द यहां भी लग जाता है, यहां भी लग जाता है और हर जगह द लग जाता है। लेकिन द को लगाने के कुछ नियम है। क्या है? नियम। जब तक हम वो नियम नहीं सीखेंगे तब तक हम गलती करेंगे। इसलिए द को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ए और एन जो है ये याद भी हो सकता है लेकिन द याद नहीं होता। द को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब आप कहते हो आई हैव अ पेन, क्या कहते हो? तो देखो, पेन के आगे क्या लगाया आपने? अ लगाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन के आगे द भी लगता है, ठीक है, लेकिन आई हैव द पेन नहीं होता। फिर आपको उस पेन की विशेषता बतानी होगी कि आई हैव द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे। मेरे पास वो पेन है जो आपने मुझे कल दिया था। तो आई हैव द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे। तो ये जो द है, ये कौन सा वाला द है? इस पेन की विशेषता बताने वाला द है। क्योंकि द का मतलब ही है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वहां लगता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति डेफिनेट सिचुएशन में हो, निश्चित सिचुएशन में हो। तो जब आप कहोगे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, लेकिन मेरे पास वही पेन है जो आपने कल दिया था। सो आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। मतलब देखो, यहां पर पेन के आगे आ भी लग रहा है यहां पर, लेकिन दोनों के यूजेस अलग अलग है। कुछ गया दिमाग में? चलो, तो हम लोग सबसे पहले जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं वो है द के यूजेस। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं द और दी में क्या अंतर है। तो देखो इधर, द और दी। द प्रोनाउंस तब करना है जब साउंड कौन सा हो? कॉन्सोनेंट। और दी कब करना है? वॉल साउंड। जैसे आपने कहा दी एलिफेंट, क्या कहोगे? दी एलिफेंट। क्यों कहा? क्योंकि साउंड किसका दे रहा था? एलिफेंट, वॉल का साउंड दे रहा था, इसलिए आप बोलेंगे दी एलिफेंट। क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट। गेटिंग? दूसरा देखना आप कॉन्सोनेंट साउंड में, जैसे मैंने कहा द चेयर, द पेन, द प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग? लेकिन
दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। द एप्पल नहीं होगा, क्या होगा? दी एप्पल। गेटिंग? तो कब कहां पर क्या बोलना है, समझ में आ रही बात? पक्का पक्का, अच्छे से। कहीं कोई डाउट है? लॉक कर दे, सच्ची मुच्ची। ओके, इस तरीके से वर्क करता है।